ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अस्यांगिनो निर्विकल्पस्तुलय विक्षेपकषाय रसास्वादनं लक्षणचत्वारुविन्नाः सम्भवन्ति। लयस्थावरखण्डवस्तूनाम् अनवलम्बनेन चित्तवृत्तिर्निद्रा। अखण्डवस्तु अनवलम्बनेन अन्यावलम्बनं चित्तवृत्तिर्निद्रा। विक्षेपः अन्यावलम्बनं विक्षेपः। अच्छा हाँ बोलिए आप। अच्छा कोई नहीं, चलिए देखिए। हाँ हाँ ओम आ रही संसनवाल जी। ओम अच्छा अच्छा जय हो 50। राग आदि 3 प्रकार के होते, बाह्य अभ्यंतर वासना मात्र रूप। बाह्य तो पुत्रादि हो गया, अभ्यंतर मनोराज्य आदि, और संस्कार रूप हो गए वासनामय। तत्र अनेक जन्माभ्यास्त बाह्याभ्यंतर रागाद्य अनुभव जनित संस्कार है। अनेक जन्म में जो अभ्यस्त हुआ है बाह्य पदार्थ और अभ्यंतर पदार्थ, उसके राग। बाह्य जो है पुत्रादि की वासना और अभ्यंतर मनोराज्य आदि की वासना। तो बाह्य और अभ्यंतर राग आदि के अनुभव से जनित, राग आदि अनुभव से जनित संस्कार है कलुषीकृतम चित्तम। राग आदि के अनुभव से जनित संस्कार के द्वारा कलुषीकृतम चित्तम, चित्त एकदम कलुषित हो गया है। चित्त एकदम जो है कलुषित हो गया इन विषयक संस्कारों से। तो कथनचित श्रवणादि साधने न अंतर्मुखम अपि। तो कभी कभी श्रवणादि साधन के द्वारा भले अंतर्मुख हो जाए, लेकिन चित्त अत्यंत कलुषित है ना राग आदि संस्कारों से, बाह्य विषयक संस्कारों से, राग से कलुषित है। इसलिए कदाचित श्रवणादि कथनचित कभी किसी प्रकार श्रवणादि साधन के द्वारा अंतर्मुख होने पर भी चैतन्य ग्रहण सामर्थ्याभावात्, चैतन्य के ग्रहण में उसका सामर्थ्य नहीं होने से मध्य एवं स्तब्धि बहुत, मध्य में स्तब्ध हो जाता है। विषय और लक्ष्य, विषय जो है का संस्कार है, अब इधर से हटा रहे हो उधर लगा रहे हो, लेकिन वासना इतनी ज़्यादा है कि स्तब्धीभूत हो जा रहा है, बीच में स्थिर स्तब्ध हो जा रहा है। तो इसलिए वो यही हो गया। इसको क्या कहते हैं? कषाय। यही कषाय है। देखो टीका में दे और उदाहरण, यथा राज दर्शनाय स्वगृहात निर्गत्य। राजा के दर्शन के लिए अपने घर से निकला, तो राज मंदिरम प्रविष्टस्य। राज मंदिर, राज्य का मंदिर मतलब वो महल, राजा का जो महल है उसमें प्रविष्ट हुआ कोई पुरुष का कस्यचित पुरुष से, किसी पुरुष के द्वारा रोका गया। तो राज पुरुष से द्वारपाल निरोधेन स्तब्धि भाव, द्वारपाल ने रोक दिया, अब वही जो है खड़े रह गया। द्वारपाल रोका, अब जैसे यहीं पे देख लो दरवाजा बंद है, अब कोई आए तो क्या करेगा, रोक दिए, बाहर ही खड़े रहेंगे। तो द्वारपाल निरोधेन स्तब्धि भावस तथा परित्यक्त बाह्य विषय से अखंड वस्तु ग्रहणाय प्रवृत्त। जिसने बाह्य विषय को तो छोड़ा, अखंड की और अखंड वस्तु के ग्रहण के लिए प्रवृत्त हुआ, चित्त जो है उधर ध्यान लगा रहे हैं। किंतु उद्बुद्ध रागादि संस्कार है, उद्बुद्ध जो विषयक रागादि संस्कार है, उन संस्कारों के द्वारा स्तब्धि भाव हो जाना, स्तब्धि भावात,
शब्दी भाव होने से अखंड वस्तु ग्रहणम कषाय, अखंड वस्तु का ग्रहण यही हो गया कषाय इत्यर्थ। ये तीन विघ्न, तीसरा विघ्न हो गया। चतुर्थ है चतुर्थम विघ्नम अखंडेति। अब रसास्वाद को बता रहे हैं। अखंड वस्तुअनवलंबने नापि चित्तवृत्ते सविकल्पकानंदास्वादनम रसास्वाद। अखंड वस्तु का अवलंबन नहीं करके चित्तवृत्ति जो सविकल्प आनंद का आस्वादन कर ले, समाहित हो गया, सविकल्प में समाहित हो गया। सविकल्प में भी कोई विक्षेप नहीं है ना, वहाँ भी समाधि वो भी है, विक्षेप तो नहीं है। विक्षेप नहीं का अभाव होने को लेकर के जो आनंद का अनुभव हो रहा है, उसी आनंद में ही डूब जाना, सविकल्प के आनंद में ही आनंद का ही आस्वादन लेने लगना, यही हो गया रसास्वाद। रसास्वाद यही है, निर्विकल्पक तो नहीं पहुँच करके सविकल्पक के आनंद का ही आस्वादन लेना। देखो, उक्त सविकल्पक समाध्योर मध्य, हाँ, उक्त जो दो प्रकार की सविकल्पक समाधि बताए थे, उसमें से द्वितीय शब्द अननुविद्ध, देखो यहाँ दे दे ना, शब्द अननुविद्ध, जो शब्द से अनुविद्ध नहीं, तादात्म्यपन्न नहीं है। त्रिपुटी विशिष्ट, जो त्रिपुटी से विशिष्ट है, द्वितीय सविकल्पक, सविकल्पक में दो है तो उसमें से दूसरी, तस्मिन यह आनंद, उसमें जो आनंद है, क्या आनंद है? बाह्य शब्दादि विषय प्रपंच भार त्याग प्रयुक्तो। बाह्य जो शब्दादि विषय प्रपंच का भार, जैसे कोई सिर में, हाँ ठीक ठीक, तो इस उक्त सविकल्पक समाध्योर मध्य, जो सविकल्पक दो प्रकार की समाधि बताई गई, उसमें से द्वितीय जो शब्दान अनुविद्ध है, शब्द से अनुविद्ध नहीं हुई, शब्द तादात्म्यपन्न नहीं है, ऐसे जो त्रिपुट टीका शब्दानुविद्ध वहाँ दिखाया गया, वहाँ लिखा हुआ ठीक करा दिया था, शब्दानुविद्ध वहाँ दिखा ठीक कराए थे, हाँ, शब्दानुविद्ध मैं ठीक करा दिया। द्वितीय ज्ञात्री के, देखो वहाँ पंक्ति आई थी, द्वितीयस्तु ज्ञात्री ज्ञान गे त्रिपुटी विलयानपेक्षया अहम ब्रह्मास्मि इति शब्दानुविद्धतया। आपकी पुस्तक में वहाँ पे दृश्यानुविद्धतया ऐसा दिए थे, तो मैं, लेकिन अन्य एक और पुस्तक है मेरे पास, वो भी उसमें देख के बताया था, तो दूसरे दिन में दिखा दिया था। हम ब्रह्मास्मि इति शब्दानुविद्धतया अद्वितीय वस्तुन्य विच्छेदेन चित्तवृत्तेर अवस्थानम, यही होगी दूसरी वाली सविकल्पक समाधि। तो उसी को यहाँ दिखा रहे कि जो सविकल्पक दो समाधियों के बीच में जो दूसरी समाधि है, शब्दान अननुविद्ध, शब्द से अनुविद्ध नहीं, शब्द तादात्म्यपन्न नहीं है, त्रिपुटी है किंतु त्रिपुटी विशिष्ट, तस्मिन या आनंद, शब्द से अनुविद्ध होकर के त्रिपुटी से विशिष्ट जो है, उसमें जो आनंद है, यानी बाह्य शब्दादि विषय प्रपंच भार त्याग प्रयुक्तो, बाह्य शब्दादि विषय प्रपंच भार त्याग की से प्रयुक्त है, न चैतन्य प्रयुक्त, वह चैतन्य स्वरूप आनंद नहीं है, बस विक्षेप को त्यागने से। जैसे सिर पे बोझा लेके जा रहे, सिर पे कोई भार लेके जा रहे, बहुत पसीना पसीना हो गया, किसी वृक्ष की छांव में पहुँचे और भार को उतार के नीचे रख दिए, बोले अरे मैं सुखी, हम सुखी सन जाता, मैं सुखी हो गया। इसी प्रकार जब विषय ग्रहण कर रहे तो कष्ट हो रहा है, विषय ग्रहण को छोड़ करके एकदम समाहित हो गए तो आनंद नहीं आएगा। आनंद वो भी आनंद सविकल्पक आनंद है, त्रिपुटी विलीन नहीं हुआ है तो भी विषय प्रपंच रूपी भार को त्याग देने से जो आनंद हो रहा है, तो वो ऐसा आनंद का ही आस्वादन करना। यथा निधि ग्रहणाय प्रवृत्तस्य, निधि ग्रहण के लिए प्रवृत्त हुआ था, और निधि परिपालक भूत प्रेतादि आवृतस्य, और निधि की रक्षा करने वाले भूत प्रेत, उस निधि की रक्षा, निधि को लेने के लिए गया और निधि की रक्षा कर रहे भूत प्रेत, भूत प्रेतों ने घेर लिया उसको, चारों तरफ ऐसे ऐसे करने लग गए, जैसे शेर बाघ जो है भालू एकदम, ऐसी तरह से भूत प्रेत भी चारों तरफ से घेर लिए उसको, हाँ, परेशान करने लग गए। तो भूत प्रेत घेर लिए उसको,
तो भूत प्रेतादि आवृतस्य निधि प्राप्ति अभावे भी, तो निधि प्राप्ति बोले भैया हे भगवान निधि भले न मिले लेकिन इनसे मैं बच जाऊं, जान बची तो लाखों पाए। तो वो निधि प्राप्ति नहीं होने पर भी भूतादि अनिष्ट निवृत्ति मात्र, भूतादि की अनिवृत्ति जोर से जब फिर हनुमान जी को मनाया, हाँ हनुमान चालीसा पाठ करने लग गया अथवा कुछ और पाठ कर स्तोत्र पाठ किया, थोड़ा बहुत भूत प्रेत दूर भागे तो तुरंत वहाँ से भाग के आ गया, बोले जे हाँ। तो इस तरह से वो जान बचा के बाहर आया, भाग के आया। लोग कहेंगे भाई कि मिली क्या कुछ, हाँ बोले अरे तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ यही सबसे बड़ी निधि है। तो वहाँ पे जैसे तो निधि प्राप्ति नहीं होकर के भूतादि अनिष्ट निवृत्ति मात्रेण कोपी महान आनंदो भवन, भूतादि अनिष्ट की निवृत्ति हो गया यही महान आनंद, इससे भी कोई महान आनंद एक मिलता है। तथा सविकल्पक समाधो अखंड वस्तु नवलंबनेन, इसी प्रकार सविकल्पक समाधि में अखंड वस्तु का अवलंबन नहीं करके नित्यानंद रसास्वादन अभावे भी, नित्यानंद रसास्वाद नहीं हो रहा है तो भी अनिष्ट बाह्य प्रपंच निवृत्ति, अनिष्ट जो बाह्य प्रपंच है, बाह्य प्रपंच की निवृत्ति से जन्य जो आनंदम सविकल्पक रूपम, वो सविकल्पक रूपी आनंद है। तो ब्रह्मानंद ब्रह्मेण आस्वादयति, उसी को ब्रह्मानंद मान करके आस्वादन कर रहे हैं कि यही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए कोई बहुत ध्यान लग गया, अरे आज तो मैं ब्रह्मानंद का अनुभव करके आ रहा हूँ, ऐसे कोई है ना, कोई ध्यान किया, थोड़ा सा ध्यान करके छुट्टी के दिन आया, बोले रोज पाठ में जो आनंद नहीं आ रहा था वो ब्रह्मानंद तो आज मुझे मिल गया, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान लग गया, कुछ अच्छा लगा। तो इस तरह से जो है वो ब्रह्मानंद के ब्रह्म से उसी का आस्वादन कर रहे हैं। तद रसास्वादनम, यही है रसास्वादन इत्यर्थ। लक्षणांतरम आह, अथवा एक दूसरा चतुर्थ जो विघ्न है उसका एक दूसरा लक्षण कर रहे हैं। इसका जो रसास्वाद कहे, समाधि आरंभ समय सविकल्पकानंदा स्वादनम, समाधि के आरंभ समय में ही सविकल्प का ही आनंद का आस्वादन इसको भी ले सकते। चित्तवृत्ति उसमें लग जाए वो आनंद, अथवा समाधि के आरंभ समय में ही, निर्विकल्पक समाधि के आरंभ काल में ही जो सविकल्पक आनंद को ही जो है आस्वादन करने लग गया। देखो टीका में दे रहे, निर्विकल्पक समाधि आरंभ काले, निर्विकल्पक समाधि के आरंभ काल में जो अनुभूयमान है सविकल्पक आनंद, उस सविकल्पक आनंद के त्याग असहिष्णुतया, त्याग नहीं कर पा रहा है भाई, उसको छोड़ करके और समाहित होगा तभी निर्विकल्पक में पहुंचेगा, लेकिन उसको त्यागने में सहनशील नहीं हो पा रहा है, त्याग नहीं पा रहा है, इसलिए पुनः तस्सेव आस्वादन, इसलिए पुनः उसी का आस्वादन करना, यही है रसास्वाद इत्यर्थ। रसास्वाद यही है। जैसे तर्क संग्रह पढ़ के आगे पढ़ना चाहिए, बोले नहीं फिर से यही पढ़ा दो, ऐसे भी है ना, बोले फिर से मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, यही एक बार और पढ़ा दीजिए, तो आगे नहीं पढ़ करके उसी तर्क संग्रह में ही दोबारा बैठ लिए, क्योंकि वो और कई ग्रंथ पढ़े थे नहीं लग पा रहा था, ये न के प्रकार एक बार पूरा हो गया, बोले एक बार और यही पढ़ा दीजिए। तो ऐसे वहाँ पे निर्विकल्पक समाधि के आरंभ काल में जो सविकल्पक आनंद का अनुभव हो रहा है उसको त्याग नहीं पा रहा है, तो उसी का आस्वादन करने लगना, ये रसास्वाद हो गया। ये 4 प्रकार के भी। हाँ जी, हाँ राजू भाई। अरे ऐसे क्या, मैं आपके सामने क्या दिख रहा हूँ? हम लोग तो कई बार हो गया है। अभी पढ़ाता हूँ तो वो तो ऐसे ही, यहाँ कैलाश में तो एक पाठ बैठना ही पड़ेगा, किसी को नियम तो कई बार हो जाता है ना हम लोगों का, सबका यहाँ पे जितने लोग हैं सभी का 2-2, 3-3 बार हो चुका है। तो मतलब ये है कि वो जो है जानबूझ करके और दोबारा चालू करे, उसकी बात कर रहे हैं, मतलब और दोबारा चालू कर लिया और दोबारा चालू कर लिया। यहाँ तो यही तो मुख्य विद्या है, अब इसका तो बार बार करना ही है।
और कोई पहले जो प्रकरण ग्रंथों में फंसा है वो मैं उदाहरण दिया। इसी प्रकार यहाँ पे जो है 12 सविकल्प निर्विकल्पक तक नहीं पहुँच पा रहा, सविकल्पक आनंद में ही डूब गया, ये विघ्न हो गया। टीका में देखिए, प्रोक्त विघ्न चतुष्टय निवृत्ते फलम, जो प्रोक्त यानी प्रकृष्ट रूप से कही गई जो 4 विघ्न, उस विघ्न चतुष्टय निवृत्ति का फल दिखा रहे अनेन अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितम चित्तम। ये जो 4 विघ्न दिखाए, चारों विघ्नों से रहित जो चित्त है, निर्वात दीपवद अचलम, वायु से रहित स्थान पे रखे हुए दीप के समान। जैसे वायु से रहित स्थान पे रखा हुआ दीप, कमरे के भीतर दरवाजा बंद है, एकदम जो है अचल होता है दीपक, उस दीप के समान अचलम सद। तो उसी प्रकार यह चित्त भी निर्वात दीप के समान अचल होता हुआ अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते यदा, निर्वात दीप के समान होता हुआ ज्ञाता ज्ञात्री ज्ञान इत्यादि नहीं होकर के अखंड चैतन्य मात्र रूप से जब चित्त रह गया, अखंड चैतन्य मात्र से अतिरिक्त किसी वस्तु का भान ही नहीं हो रहा है, यदा तदा निर्विकल्पक समाधि रीति उच्यते, तभी निर्विकल्पक समाधि ऐसा कहा जाता है। उस समाधि को ही निर्विकल्पक समाधि कहा जाता है। टीका में देख लीजिए, लयादि विघ्नाभाव सहितम चित्तम, लय आदि जो विघ्न है 4 विघ्न, इनके अभाव के सहित चित्त, यदा निर्वात दीपवद अचलम, निर्वात दीप के समान अचल है, अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठति, अखंड चैतन्य मात्र ही स्थित हो जाता है, तदा निर्विकल्पक समाधि, निर्विकल्पक समाधि है। लयादि विघ्न सद्भावे तन्निवृत्ति प्रकारे च, लयादि विघ्न होते हैं और उनकी निवृत्ति भी किस प्रकार से हो, निवृत्ति करने के लिए कहा जाता है। इनमें वृद्धों की सम्मति भी दिखा रहे हैं, वृद्ध यानी प्राचीन विद्वानों की सम्मति, सम्मति महा तदुक्तम इति, ये तो मांडुक उपनिषद में आया है, मांडुक में है ना ये तदुक्तम, 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए। मांडुक 51 तृतीय का 44-45, तृतीय अध्याय में जो अद्वैत 44-45 देख लीजिए। लय संबोधय चित्तं, लय संबोधयेत् चित्तं, विक्षिप्तं शमयेत् पुनः, विक्षिप्तं श्रमयेत् पुनः, सकषायं विजानीयात्, सकषायं विजानीयात्, क्षम प्राप्तं न चालयेत्, क्षमा प्राप्तं न चालयेत्, नास्वादयेत् रसं तत्र, नास्वादयेत् रसं तत्र, निसंगः प्रज्ञया भवेत्, निसंगः प्रज्ञया भवेत्। लये संबोधयेत् चित्तं, विक्षिप्तं शमयेत् पुनः, सकषायं विजानीयात्, क्षमा प्राप्तं न चालयेत्, नास्वादयेत् रसं तत्र, निसंगः प्रज्ञया भवेत्। लय संबोधय चित्तम, चित्त अगर लय में जाने लगे, निद्रा में जाने लगे, तो उसको संबोधन करे, वहाँ से हटाए, थोड़ा सा जो है टहल लगेगा तो हट जाएगा, फिर इसके बाद समाधि लगा। ऐसा नहीं कि संबोधन में जा रहा है, मतलब लय में जा रहा था और दीवार का टेका लगा के बैठ जाए, हाँ तब तो चले ही जाएगा निद्रा में ही। इसलिए निद्रा आ रही है तो उसका संबोधन करे, वहाँ से हटाए। निद्रा के 4 कारण बता दिए कि जो अजीर्ण है, जी मतलब भोजन पाकजनी हो, बहुत ज़्यादा आसन है, और ये श्रम बहुत ज़्यादा थकावट, निद्रा शेष अजीर्ण बहुवसन श्रमा, है ना, ये 4 लय के कारण, निद्रा के कारण है। निद्रा है क्यों? क्योंकि जो है पूरी नींद नहीं लिया है, कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए रोज, तो 24 घंटे में 6 घंटे सोना चाहिए ना। 1-2 घंटे ही सोएगा तब तो ध्यान के समय ही निद्रा आएगी। स्वामी जी अपने आसन में घंटी बजती है 10 बजे, उसके बाद फिर सोना है। अरे उसके बाद में मतलब 6 घंटे सो लेना है 24 घंटे में, कम से कम 6 घंटे 24 घंटे में सोना है, ये कह रहा हूँ। उसके बाद सोना है, उसके पहले सोना है, तो आपको पता है आपकी निद्रा कितनी है ना।
4 बजे घंटी बजती है, फिर सुबह। हाँ, सुबह सुबह 4 बजे बढ़ती है, तो हाँ 6 बजे 10 बजे सो गए, 6 बजे 4 बजे उठ गए, तो 6 घंटा तो हो गया ना। हाँ सही है। तो 6 घंटे सो लिए तो फिर नहीं आएगी निद्रा। वैसे छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन हम लोग कोई छोटे बच्चे तो है नहीं 6 घंटे सो लिए, हो गया। तो निद्रा शेष रहेगी तब भी निद्रा आएगी। और अजीर्ण, अजीर्ण मतलब भोजन पाचन नहीं हुआ, कोई पेट खराब है, भोजन पाचन नहीं हुआ तो भी निद्रा आएगी। बहुत ज़्यादा खा के अब समाधि लगाने गए, बहुत ज़्यादा भोजन करके समाधि के लगाओ, उस समय भी नहीं निद्रा आ जाएगी। और श्रम, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई सेवा कर करके अथवा कोई कार्य करके, इसलिए जो हम लोग परिक्रमा में चलते हैं ना, नर्मदा परिक्रमा में, अब सुबह से शाम तक चलते रहोगे तो कुछ ध्यान लगा सकते हैं क्या? और ऐसे चलते चलते पैर दर्द कर रहा है, तुरंत पैर बैठते ही कहीं जो है अरे चलो थोड़ा सा लेट लेते हैं। इसलिए भ्रमण में जो रहने वाले महात्मा है ना, 4-5 किलोमीटर इतना ही चलते रोज। भाई रोज जब भ्रमण ही करना है तो 4-5 किलोमीटर चलेंगे, यहाँ से 5 किलोमीटर तक कोई मिल गया वहाँ रुके, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर बस इतना। ऐसे चलते ही रहोगे सुबह शाम तक, फिर कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए श्रम भी वो निद्रा का हेतु बनता है। बहुत ज़्यादा थकावट है, डेली 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलते हैं। हाँ हाँ, कोई चलते हैं तो 15-20 किलोमीटर चलने से थकावट आ जाती है, तो फिर ध्यान नहीं कर पाए। तो ये 4, तो लय होने पर उसका संबोधन करे, चित्त को वहाँ से हटाए। विक्षिप्तं समयेत पुनः, विषयों में अगर चित्त विक्षिप्त हो रहा है तो वहाँ से दोष दर्शन करके शांत करे। स कषायम विजानीयत, कषाय से विशिष्ट को जाने, रागादि वासना से जो स्तब्धि भाव हो रहा है उसको भी जाने, कषाय को जाने और जो है उसको निवारण करे। शम प्राप्तम न चाले, और शम हो गया जब उसी में समाहित हो गया तो वहाँ से हटाए न, फिर उसी में लगा समाहित रहे। ना स्वादयद रसम तत्र, और समाधि के आरंभ में सविकल्पक आनंद का आस्वादन न करे। निसंज्ञ प्रज्ञा भवे, प्रज्ञा के द्वारा उसमें असंग हो जाए। देखो अब टीका में इसी को आगे दे रहे हैं। पूर्वोक्त निद्रा लक्षण लय जाते सती, पूर्वोक्त जो निद्रा रूपी लय होने पर तन निवृत्त्यर्थम चित्तम संबोधित है, उस निद्रा से हटाने के लिए चित्त को संबोधित करे। वहाँ से तो मतलब चित्तगत जाड्यादि परित्यागे, चित्तगत जो जाड्यादि तमोगुण आदि का परित्याग करके थोड़ा सा घूम फिर करके फिर इसके बाद लगाए, परित्याग करके चित्तम उद्बोधय, चित्त को उद्बोधन करे। वहाँ पे समूह जैसे बच्चे जो जगा देते हैं ऐसे इसका उद्बोधन करना है, जड़तादि का परित्याग करके। उक्त विक्षेप युक्तम चित्तम यदा भवत, जब विक्षेप युक्त हो गया, विषयों में जा रहा है तो अन्य वस्तु का आलंबन ले लिया है, तदा विषय वैराग्य आदि ना चित्तम समाहित, विषय में दोष दर्शन करके वैराग्य आदि के द्वारा समाहित करे। यानी बहिर्मुक्ताम परित्यज्य अंतर्मुखम कुर्या, बहिर्मुक्ता को छोड़ करके अंतर्मुख कर ले। उक्त रागादि कषाय सहितम चित्तम, रागादि कषाय के सहित जो चित्त है, यथा भवित, जब इस तरह से हो जाए तो तदा विजानीयात, उसको जाने, जान करके अलग करे, वहाँ से हटाए। देखो इयम रागादि वासना विषय प्रापिका, बाह्य विषय प्रापिका, न तो अखंड वस्तु प्रापिका। ये जो रागादि की वासना है बाह्य विषय की ही प्राप्ति कराएगी, अखंड वस्तु की प्राप्ति नहीं कराएगी। अतो नेयम समीचीना, इसलिए यह ठीक नहीं है। इति विविच्य प्रत्यक प्रवण वासनाया सकाशात, इस तरह से प्रत्यक जो प्रवण, प्रत्यक की तरफ आत्माभिमुख वासना के द्वारा, यह वासना अत्यंत निकृष्ट है। अतः त्याज्य, प्रवण कर दीजिए, प्रवण, प्रत्यक प्रवण यानी आत्माभिमुख वासना से यह अत्यंत निकृष्ट है। उसमें क्या है? प्रवण तो अपना तो ठीक है ना, प्रत्यक्ष श्रवण, श्रवण क्या है? वो तो वेदांत श्रवण होता है, प्रत्यक्ष श्रवण का
इसलिए प्रत्येक प्रवण वासना से यह वासना वह विषय प्राप्त कराने वाली वासना अत्यंत निकृष्ट है। अतस्त्याज्या इयम, इसलिए यह बाह्य विषयों की वासना परित्याग करने योग्य है। इति जानीयात, तो देखो सकसाय विजानीयात के ही है, उस वासना को जो है निकृष्ट जान करके उसका परित्याग कर। भाई ऐसे देखो, जो गृह कोई भी जैसे साधु बना तो गृह के संस्कार तो रहते ही हैं, लेकिन उसको मालूम है कि वो ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ से धीरे धीरे फिर ऊपर उठ जाता है, धीरे धीरे वो संस्कार सब हट जाते हैं। फिर यद्वा, अथवा एक दूसरे प्रकार से बता रहे, सम्यक वस्तुनि अप्राप्तम चित्तम यदा भवत, जब चित्त हमारा सम्यक वस्तु में परमात्मा में स्थिर नहीं हो रहा है, तदा तच्चित्तम कषाय सहितम विजानीय, तब समझ लेना चाहिए वह चित्त कषाय से युक्त है, कषाय से युक्त है। यह चित्तम यावता कालेन रागादि वासना क्षय सहितम भवत, क्योंकि जितनी काल तक रागादि की वासना के क्षय से युक्त होता है, तावत कालम, अच्छा जब जो है ना लग गया, अगर आत्म वस्तु में स्थिर हो गया, तो जितने काल तक रागादि वासना के क्षय से युक्त होता है, तावत कालम तच्चित्तम स्वस्थानात न चाले, उस चित्त को अपने स्थान से आत्मा से चलाए न, वहाँ से चलाए न। इति न कंपय, इस तरह से यानी उसको कंपन न करे, वहाँ से हटाए न। वासना क्षयानंतरम चित्तम स्वतः एव प्रत्यक प्रवणम भवत इत्यर्थ, वासना क्षय के अनंतर चित्त स्वतः ही आत्माभिमुख हो जाता है। बाह्य विषयों की वासना नहीं तो आत्माभिमुख हो जाए, प्रत्येक प्रवण हो जाता है इत्यर्थ। ना स्वादयदिति, बताया कि ना स्वादयद रसम तत्र, पूर्वोक्तम सविकल्प रसम विषय प्रपंच भार त्याग जन्यम, जो विषय प्रपंच भार त्याग से जन्य जो सविकल्पक आनंद है, उसका आस्वादन न ले, उसका अनुभव करने की कोशिश न करे। हाँ, कैसे अनुभव नहीं करे, तो तत्र युक्तिमा निस्संग हो जाए। यतो निस्संगो वैषयिक सुख दुखादि संग रहितो, वैषयिक सुख दुखादि के संग से रहित है, अतः प्रज्ञायुक्त तो बहुत स्थिर प्रज्ञ हो जाए। यानी सविकल्प विषय के सुख तो छोड़ दिया और सविकल्पक में ही अटक गए, तो इसलिए जो है वो नहीं करे इत्यर्थ। तदुक्तम भगवता, इसी बात को भगवान ने भी गीता में कह दिया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, अंतःकरण में होने वाले सभी कामनाओं को, सभी को जब छोड़ देता है, तभी आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, आत्मा के द्वारा ही आत्मा में संतुष्ट हो गया, आत्मा से ही अंतःकरण में संतुष्ट है। इसलिए स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, स्थिर प्रज्ञा वाला कहा जाता है, आत्मा में उसका अंतःकरण स्थिर हो गया है, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तस्माद् लयादि विघ्ना भाव विशिष्ट चित्तस्य, जो चित्त चार प्रकार के विघ्नों से रहित है और चिन्ह मात्रतया अवस्थानम, चिन्ह मात्र रूप से अवस्थित हो गया है, यही है निर्विकल्पक समाधि इत्यर्थ। ये निर्विकल्पक समाधि तत्र भगवान आह, इस विषय में भगवान स्वयं कहते यथा दीप, देख लीजिए मूल में थोड़ा सा, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता इति, योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मना, जैसे निवात स्थान में रखा हुआ दीप न इंगते चलनम न करोति, सा उपमा स्मृता, वही उपमा है। किसकी उपमा दी गई? योगी के चित्त की। योगी का चित्त भी इसी प्रकार होता है, निवातस्थ दीप के समान चलन से वर्जित होता है, तो स्थिर प्रज्ञ हो गया वो। टीका में देख लीजिए, अत्र निर्विकल्पक समाधौ स्वगुरुपदिष्ट मार्गेण यथामति किंचित विचार्यते, निर्विकल्पक समाधि के विषय में गुरु जी के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से थोड़ा जो है विचार यहाँ किया जाता है, थोड़ा विचार हम करते हैं। पंच भूमिकोपेतस्य चित्तस्य भूमिका त्रय परित्यागेन अवशिष्ट भूमिका द्वयम समाधि रीति उच्यते, पांच भूमिका से युक्त है चित्त, चित्त की पांच भूमियाँ हैं, पांच अवस्थाएं हैं, योग सूत्र में शुरुआत में ही दिखाएंगे। तो भूमिका त्रय, तीन भूमिकाओं का परित्याग करके जो बची हुई दो भूमिकाएं हैं उसको समाधि कहते हैं।
कास्ता पंच भूमिका, 5 भूमिकाएं क्या क्या है तो इसको दिखा रहे। क्षिप्तम मूढ़ं विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम च इति पंच चित्त भूमिका। क्षिप्त यानी विशेष रूप से विषयों में फेंका हुआ है। मूढ़ यानी मोहित हो गया है, जैसे पतंगा मोहित होकर के अग्नि में कूद पड़ता है ना, वो मूढ़ है। विक्षिप्तम विशेषण विशेष रूप से क्षिप्त है। एकाग्रम निरुद्धम एकाग्र हो गया और निरुद्ध। देखो शुरुआत के 3 जो है ये समाधि वाली दशा नहीं है, अंतिम वाली 2 है एकाग्र और निरुद्ध, ये समाधि वाली दशा है। इति पंच चित्त भूमिका, ये 5 चित्त की भूमिकाएं हैं, अवस्थाएं। भूमिका मतलब अवस्थाएं हैं। तत्र आसुर संपत लोक शास्त्र देह वासना सुवर्तमान। आसुरी संपत में ही लोक शास्त्र देह वासना, लोक वासना शास्त्र वासना देह वासना। लोक वासना लोक मेरा जो है बहुत कीर्तन करे, लोक मेरी प्रसिद्धि हो। शास्त्र वासना मैं बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊँ। देह वासना शरीर में जो है मेरा शरीर बहुत उत्कृष्ट है, बना रहे हमेशा। इन सब में जो वर्तमान है चित्त है ना, इसीलिए बहुत ऐसे लोग हैं कि जो है शरीर आदि सुधारने में ही लगे रहेंगे। तो देह वासना सुवर्तमान, इनमें वर्तमान जो चित्त है उसे क्या कहेंगे? क्षिप्तम। विषय में विशेष रूप से फेंका हुआ, विषयों में फेंका हुआ चित्त है पूरी तरह। जैसे कोई कचरे में लेटा हुआ है, कोई आदमी शराब आदि पी करके नशा में कचरे के डिब्बे में ही लेटा हुआ है, वैसे ऐसे जैसे राजा लोग, देखो मैं राजा हूँ, ऐसे ये चित्त क्या है? विषयों में ही फेंका हुआ है। इसको क्या कहेंगे? क्षिप्त, क्षिप्त भूमिका वाले। निद्रा तंद्रादिग्रस्तम चित्तम मूढ़म। निद्रा तंद्रा से ग्रस्त है, जहाँ बैठा थोड़ा सा, वो जैसे महाराज जी बता रहे ना कि कई लोग नींद नहीं आती तो पुस्तक खोल के ऐसे देखेंगे तुरंत नींद आ जाएगी ऐसे उनको नींद नहीं आएगी। और जिनको क्यों पता है उनको कि पुस्तक खोल के देखोगे नींद आ जाएगी, तो बिस्तर के बगल में पुस्तक हमेशा रखेंगे। सोते समय ऐसे देखने लगे फिर नींद आ जाएगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी उनको जल्दी तो इसको कहते मूढ़। निद्रा तंद्रा से युक्त जो चित्त है ग्रस्त है वो हो गया मूढ़ हम उच्यते। अब विक्षिप्त क्या है? थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ध्यान लगता है, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा विषयों में जाता है, थोड़ा थोड़ा, तो इसको कहते हैं विक्षिप्त। देखो कदाचित ध्यान युक्तम बहिर्गमनशीलम। बाह्य गमनशील तो है लेकिन कदाचित कभी कभी ध्यान भी लग जाता है। अब थोड़ा थोड़ा बीच में ध्यान लग गया, थोड़ा सा, कोई विशेष तो है नहीं ना, इसलिए विक्षिप्त। तो उक्त ध्यान योग बाहिर्गमनशीलम अपनी उक्त क्षिप्ताद विशिष्टतया। उक्त जो क्षिप्त से तो विशिष्ट है कि कभी कभी बीच में ध्यान लग रहा है, इसलिए विशिष्टतया विक्षिप्तम चित्तम इति उच्यते। विक्षिप्त चित्त है ऐसा कहा जाता है। तत्र क्षिप्त मूढ़यो समाधित्व संकैव नास्ति। इनमें जो है पहला जो शुरुआत के 2 है क्षिप्त और मूढ़, तो समाधि तो कह ही नहीं सकते। विक्षिप्ते तु चेतसी, और विक्षिप्त में कभी कभी ध्यान तो लग रहा है, किंतु विक्षेपांतर्गततया वो जो समाधि है विक्षेप के बीच में है कि नहीं? विक्षेप ज्यादा है, बीच बीच में समाधि लग रही है, तो विक्षेप के अंतर्गत होने से दहनांतर्गत बीजवत, अग्नि के बीच में जैसे बीज रखा हुआ है वो जल जाता है। इसी प्रकार चित्त से सद्य व विनाशा, चित्त भी बड़े जल्दी विनष्ट हो जाता है, विषयों की तरफ ही भाग जाता है। तदापि न समाधि, इसलिए तीसरी अवस्था को भी समाधि नहीं कहते, क्योंकि वहाँ विक्षेप प्रधान है, समाधि गौण है। विक्षेप तो प्रधान है, अच्छा समाधि गौण हो गई, इसलिए इसको भी समाधि के अंतर्गत नहीं कहते। और चौथी और 5वीं समाधि के अंतर्गत ली जाती। देखो एकाग्रताम पतंजलि सूत्रयति। एकाग्र अवस्था को पतंजलि भगवान सूत्रित किए हैं। क्या एकाग्र का लक्षण? शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्त से एकाग्रता परिणाम। योग सूत्र में 3य अध्याय में 12वां सूत्र है। शांत, ये तो इसका अर्थ बताया था। यद विषयाकार चित्तवृत्ति शांत हुई तद विषयाकार ही नहीं चित्तवृत्ति उदित होना, मतलब एक ही वृत्ति लगातार चलते रहे।
यद विषय जिसको विषय बना करके चित्त वृत्ति उत्पन्न हुई फिर शांत हुई, फिर दोबारा वो चित्त वृत्ति बने, उसी तदाकार ही बने, तो लगातार एक ही आकर एक विषय विषयक वृत्ति का प्रवाह चले, यही है समाधि एकाग्र। तो शांत यानी अतीत, अस्य अर्थ है शांत यानी अतीत, उदित यानी वर्तमान। तो प्रत्यय मतलब चित्त वृत्ति, तो यानी अतीत प्रत्ययो यं पदार्थम परिगृह्णाति, अतीत प्रत्यय जिस पदार्थ का परिग्रह करता है, उदितोपि तमेव चेद गृह्णीयात्, और नई वृत्ति जो उदित हुई वह भी उसी को ग्रहण करे, यानी पूर्व वाली वृत्ति ने जिस विषय को ग्रहण किया था, अभी नई वृत्ति ने भी उसी विषय को ग्रहण किया, तो लगातार एक ही वृत्ति का प्रवाह चल रहा है, एकाकार वृत्ति का प्रवाह चल रहा है। इसी को क्या कह देते हैं? एकाग्रता परिणाम। तदा तौ उभौ तुल्य प्रत्ययो भवता, तब वो ये दोनों के दोनों प्रत्यय क्या हो गए? तुल्य प्रत्यय हो गए। तादृश एवं चित्त से परिणाम एकाग्रता, तो इस प्रकार के चित्त का ही परिणाम हो गया एकाग्रता। एकाग्रता भी वृद्धि लक्षणम समाधि, और एकाग्रता जब बढ़ गई वही समाधि हो गई। ये नहीं कि 2 क्षण ही रहना है, ऐसे एकाग्रता 15 मिनट 20 मिनट ऐसे रहा, 10 मिनट, वो उसको कहते हैं समाधि। 12 सेकेंड हो गए, देखो कि इसमें क्या देख दिए हैं, 144 सेकेंड ऐसे उसका बताए। तो कोई बता रहे थे उमेदानंद जी, 12 सेकेंड तक नहीं आया, ये बंद कर दिया था ना, फिर से बता देता हूँ। मतलब 12 सेकेंड का क्या हुआ? धारणा। हाँ, देश बंध, उसका लक्षण देश बंध चित्त से धारणा, तो 12 सेकेंड आ गया धारणा, उसमें 12 में 12 का गुणा करिए तो 144 सेकेंड हो गया ध्यान, वो ध्यान हो गया, और उसमें भी 12 का गुणा कर देंगे तो 28.5 मिनट का इसको समाधि कहते हैं। तो ये हो गया समाधि। एकाग्रता वृद्धि लक्षणम समाधिम सूत्रयति सर्वार्थ एकाग्रतयो, अच्छा सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। देखो इसमें भी करण सर्वार्थता का क्षय होना और एकाग्रता का उदय होना, यानी सर्व विषय विषयक है चित्त, यानी सब विषयाकारी चित्त बन रहा है, उसको समाधि कहेंगे। सर्वार्थता का क्षय हो गया, यानी सर्व विषय, अब विषय विषयक चित्त नहीं रह गया। सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय, यही समाधि रूपी परिणाम है। विषयाकार नहीं रह गया और वस्तु में एकाग्र हो गया, यही क्या हो गया? चित्त का समाधि परिणाम। देखो स्वयं अर्थ कर रहे, एकाग्रता विवृद्धि लक्षणम समाधि सूत्रयति सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्त से परिणाम समाधिति। रजोगुणेन चाल्यमानम चित्तम, जब चित्त रजोगुण से चलायमान हो रहा है तो क्रमेण सर्वार्थान पदार्थान परिगृह्णाति, क्रम से सभी पदार्थों को, सर्वार्थों के यानी सभी पदार्थों को ग्रहण करता है। कभी जो है घटाकार वृत्ति बनी, कभी वस्त्राकार, कभी भोजन का समय भोजनाकार हो गई, कभी जो है गंगा जी के किनारे गंगाकार हो गई, कहीं बाजार की वस्तु दिखे तत्व तदाकार हो गई, ये सर्वार्थता है, विषयाकार। तदा रजोगुण से चलायमान होकर के सर्व विषय विषयक बन रहा है, तस्य रजोगुण से निरोधाय, उस रजोगुण को निरोध करने के लिए क्रियमाणेन प्रयत्न विशेषेण, प्रयत्न विशेष किया गया, उस प्रयत्न विशेष से दिने दिने योगिना सर्वार्थता क्षीयते, प्रत्येक दिन जो है सर्वार्थता का क्षय होते जाता है, विषयों से हटते जाएगा। और एकाग्रता चोदेति, एकाग्रता उदित होती रहती है। तादृश चित्त से परिणाम समाधि, तो सर्वार्थता का क्षय होना और एकाग्रता का उदय होना, यही है, यानी विषयों से, सब विषयों से हट जाना, तो एकाग्र हो जाना, यही है समाधि, समाधि इत्यर्थ। अस्य समाधेर अष्टांगेषु, इस समाधि के 8 अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये तो 5 बहिरंग है, और बाकी आखिरी 3 जो बताया अभी धारणा ध्यान समाधि, ये अंतरंग है। समाधि से लेना वहाँ सविकल्पक,
और निर्विकल्पक तो लक्ष्य हो गया, अंगी हो गया। जी सर। देखो पंच बहिरंगानी हिंसादिभ्यो निषिद्धेभ्यो योगिनं कर्मभ्यो यमयति। हिंसादि जो निषिद्ध कर्म है वहाँ से योगी को यमयंती निवर्तयंती निवृत्त कर देते हैं। इति अहिंसादयो यमा, इसलिए 5 जो अहिंसा आदि हो गए यम हो गए। देखो यमादि 5 तो बहिरंग है ना, इसमें से यम किसे कहते हैं? तो यम का अर्थ हो गया कि हिंसादि 5 निषिद्ध से योगी को निवृत्त कर देते हैं। ऐसे अहिंसादि 5 हो गए यम। और यह नियम क्या है? नियम ये सब भी बताया गया, यहाँ टीका में भी सब दिखा देंगे, आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।